नमस्कार। हनुमान जी को हम संकट मोचन, बलवान, अजर अमर और भक्त वत्सल के रूप में जानते हैं। लेकिन जब वे पंचमुख धारण करते हैं तो उनका स्वरूप और भी विराट हो जाता है। यह रूप न सिर्फ शक्ति का प्रतीक है बल्कि साधना, भक्ति और रक्षा का भी उच्चतम स्तर दर्शाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पंचमुखी हनुमान जी के उस रहस्य को जो हर संकट को समाप्त कर देता है। कहानी बहुत रोचक है। लंका में प्रभु श्री राम जी की सेना से युद्ध करते हुए जब रावण का पुत्र मेघनाद भी मारा गया तो रावण का मनोबल टूटने लगा। फिर उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण मदद के लिए तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके तहत उसे भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करना था। दोनों की इस बातचीत को विभीषण ने सुन लिया। उन्होंने इसके बारे में हनुमान जी को सूचित कर दिया। इस षड्यंत्र के बारे में सुनते ही हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की कुटिया की पहरेदारी और अधिक दुरुस्त कर दी। अब अहिरावण ठहरा मायावी। वह कोई भी वेश बदलने में माहिर तो था ही, तो वह विभीषण का रूप धरकर कुटिया के भीतर गया और सोते हुए प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण का अपहरण करके फिर से कोई अन्य रूप में पाताल लोक की ओर निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रभु श्री राम तो अखंड ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, भला उनका अपहरण कैसे हो सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम तो मानव रूप में अवतार लेकर आए थे ना, इसलिए वे स्वयं ही मानव लीलाएं कर रहे थे। अब आगे बात करते हैं। जब अपहरण की बात पता चली तो हनुमान जी व्याकुल हो उठे। इस पर विभीषण ने सलाह दी कि वे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक जाकर ढूंढें। आशंकित विभीषण जी ने हनुमान जी को ये भी चेताया कि अगर वो जल्द पाताल लोक नहीं पहुँचे तो दोनों की बलि भी दी जा सकती है। विभीषण की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत पाताल लोक के लिए निकल गए। पाताल के दरवाजे पर हनुमान जी को एक द्वारपाल ने रोक लिया, जो देखने में आधे वानर और आधे मगरमच्छ के जैसा था। उसने कहा कि यदि आपको भीतर प्रवेश करना है तो पहले मुझे युद्ध में हराना पड़ेगा। उसका हनुमान जी के साथ भीषण युद्ध हुआ और अंततः हनुमान जी युद्ध में विजयी हुए। तत्पश्चात हनुमान जी ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय मकरध्वज के रूप में दिया और स्वयं को भगवान शंकर के 11वें अवतार हनुमान जी का पुत्र बताया। अभी तक उसने हनुमान जी को पहचाना नहीं था। हनुमान जी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। तब मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र में उतरे तो उस समय उनके पसीने की एक बूंद एक मगरमच्छ के मुंह में पड़ी, जिससे उसका जन्म हुआ। तब उन्होंने मकरध्वज को बताया कि वे ही हनुमान हैं और मकरध्वज उन्हीं का पुत्र है। यह सुनकर मकरध्वज अति प्रसन्न हुआ किंतु बहुत दुखी भी हुआ क्योंकि उसे अपने ही पिता से युद्ध करना पड़ा। तब हनुमान जी ने उसे पुत्र कहकर संबोधित किया और हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। जब हनुमान जी ने मकरध्वज को वहां आने का प्रयोजन कह सुनाया तब मकरध्वज ने हनुमान जी को यह रहस्य बताया कि अहिरावण को यह वरदान प्राप्त है कि यदि कोई 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझा देगा तो वही अहिरावण का वध कर पाएगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, पूर्व दिशा अर्थात आकाश की ओर हयग्रीव मुख और 5वां मुख हनुमान जी का मूल मुख। आइए अब इन 5 मुखों के पीछे जीवन के कौन से मार्गदर्शक सिद्धांत छुपे हैं यह भी जान लेते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की कथा केवल एक कथा नहीं, यह आत्मशक्ति का सूत्र है। जहाँ एक और हयग्रीव मुख याद दिलाता है कि ज्ञान ही अंतिम मुक्ति की कुंजी है, वहीं नरसिंह मुख बताता है कि जब अन्याय बढ़ जाए तो क्रोध भी उचित होता है। जहाँ गरुड़ मुख चेतावनी देता है कि जीवन में छुपे जहर, ईर्ष्या, मोह, लालच से बचना चाहिए। वराह मुख ये दर्शाता है कि पतन के बाद भी उठना संभव है। और वानर मुख जो मूल मुख है वह सच्ची भक्ति और सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब यह भी जाने कि कौन से मुख का ध्यान करना क्या फल प्रदान करता है। वराह मुख हनुमान जी का पंचमुखी अवतार में उत्तर दिशा का मुख वराह मुख कहलाता है। माना जाता है कि हनुमान जी के इस मुख की आराधना करने से
लंबी आयु, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा, नरसिंह मुख। हनुमान जी का दक्षिण दिशा में स्थित मुख नरसिंह मुख कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरसिंह मुख जीवन में आ रहे तनाव और मुश्किलों को दूर करता है। तीसरा, गरुड़ मुख। हनुमान जी का पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ मुख कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार यह मुख जीवन की रुकावटों और परेशानियों को खत्म करने का काम करता है। चौथा, हयग्रीव मुख। हनुमान जी का चौथा मुख आकाश की ओर है, जिसे अश्वमुख या हयग्रीव मुख कहा जाता है। यह मुख मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। और पांचवा मुख, वानर मुख। पंचमुखी अवतार में हनुमान जी का पूर्व दिशा की ओर मुख जो है उसे वानर मुख कहा जाता है। यह वानर मुख शत्रुओं पर विजय प्रदान करता है। हनुमान जी ने अहिरावण का अंत किया, मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित किया और प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को वहां से मुक्त करा करके ले गए। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब वे संकट में पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो जैसे कोई अदृश्य ढाल उनकी रक्षा करती है। हनुमान जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं और पंचमुखी रूप में वे भक्तों के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा का चक्र बना देते हैं। तो अगली बार जब आप हनुमान जी की पूजा करें तो एक बार पंचमुखी रूप का ध्यान अवश्य कीजिएगा। शक्ति, ज्ञान, रक्षा, भक्ति और मुक्ति, ये पांचों वरदान आपको एक साथ मिल पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट में जय पंचमुखी हनुमान जरूर लिखिएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।